नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो एडवाइस में स्वागत है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उप छाया चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यह ग्रहण 5 जुलाई को 8:33 पर सुबह लगेगा और फिर 11:22 तक यह ग्रहण रहेगा। यह ग्रहण धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में लग रहा है। इस ग्रहण में किसी भी तरह के सूतक के नियम के पालन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके 2 कारण रहेंगे। उप छाया चंद्र ग्रहण है यह, और यह भारत में दृश्य नहीं है। इन दोनों ही कारणों से सूतक के नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसी भी तरह की विशेष सावधानी रखने की, खान पान के नियमों में या मंदिर के पट बंद रखने की जो सावधानियां रखी जाती हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह ग्रहण उप छाया चंद्र ग्रहण है और यह भारत में दृश्य नहीं है। जहाँ पे भी ग्रहण दृश्य होता है, वहीं पर सूतक के नियम लगते हैं। और विशेष बात यह है कि क्योंकि यह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पड़ रहा है, अतः हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम पूजा पाठ अपना पूर्ण रूपेण कर सकते हैं। गुरु की पूजा, गुरु का मंत्र जप, गुरु को जो है अपनी भेंट अर्पण करना इत्यादि हम जो चाहे वह कर सकते हैं। और जो है, क्योंकि यह ग्रहण चंद्रमा पर पड़ रहा है और चंद्रमा का हम सबके जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है, अतः जो है हमें इस ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कुछ विशेष काम अवश्य करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रहण चंद्रमा पर पड़ रहा है और चंद्रमा का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता ही है। तो इस ग्रहण का प्रभाव तो हम सब पर पड़ेगा ही। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि सूतक के नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी इस ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए, जो दुष्प्रभाव हमें 15 दिन तक देखने को मिलेंगे कम से कम, तो वो उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें ग्रहण काल शुरू होने से पूर्व स्नान करना होगा और स्नान करने के पश्चात हमें मंत्र जप करना होगा। जो मंत्र सबसे बढ़िया रहेगा, नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र जप करें। और आप चंद्रमा के मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जैसे ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः। तो सबसे अच्छा तो रहेगा नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र का आप जप करें, क्योंकि शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। वह चंद्रमा के नियंता हैं, वह वैसे ही आपकी सभी बाधाओं को हर लेंगे। ग्रहण काल एक विशेष काल होता है जिसमें परमात्मा हमारी सभी परेशानियों को ग्रहण कर लेते हैं और हमें कष्टों से मुक्त कर देते हैं। अन्यथा हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि यात्राओं में कष्ट हो, किसी तरह का अवरुद्ध आ जाए, या फिर संतान से किसी तरह की दिक्कत हो, या संतान से तालमेल में दिक्कत हो, अथवा संतान को दिक्कत हो, या यूरिन संबंधी कोई परेशानी हो, स्वास्थ्य में दिक्कत हो, पेट संबंधी परेशानी हो, शुगर इत्यादि से रिलेटेड कोई परेशानी हो, अथवा किसी जो है संबंधी का, रिश्तेदारों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अथवा हमारे शत्रु और विरोधी हमें परेशानी दे सकते हैं, अथवा हमारे कार्य और कारोबार इत्यादि में दिक्कत हो सकती है, या किसी के जीवन की हानि भी हो सकती है। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए जो हमने बताया है, आप उस तरीके से जो है शिव मंत्र का जप करें और ग्रहण काल पूर्ण होने के पश्चात जो है पुनः स्नान करके श्वेत वस्तुओं का, जैसे चावल, चीनी, दूध इत्यादि का दान करें। दान किसी निर्धन और ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करें, और साथ में संभव हो तो उससे कुछ दक्षिणा इत्यादि भी अवश्य ही दें। इस तरह से करने से आपके ऊपर ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कुछ राशियों के ऊपर, जैसे कि कुंभ हो गई, तुला हो गई और कर्क हो गई, इन राशियों के ऊपर ग्रहण के शुभ प्रभाव पड़ रहे हैं। इन शुभ प्रभावों में भी वृद्धि हो जाएगी। तो मित्रों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।